हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंट सॉरी वो पार्टनरशिप जो चल रहा था आपका, और इसमें आपकी 2 क्लास हमने करा दी थी। ये आपकी तीसरी क्लास हम स्टार्ट सॉरी एक क्लास हो गई है इसकी, और ये दूसरी क्लास है, और आज की ये क्लास इसकी लास्ट क्लास है। ओके, अगली क्लास में आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पी क्यू आर एक व्यापार में 1/2, 1/3 और 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, लिख लेंगे ने पी करता है 1/2 और क्यू करता है 1/3, आर करता है 1/12। तो हम क्या करेंगे कि 3, 2, 3, 12, 2, 3 और 12 इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 12। अब इस 12 का ही हम क्या करेंगे, 1/2 हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा 6, और 12 का हम 1 निकालेंगे तो 4, और 12 का हम 1/12 का हिस्सा निकालेंगे तो 1। ओके, अब ध्यान रखना इनके समय की तो बात की नहीं है। अगर समय की बात नहीं की है तो यही इसका प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बार 1,21,000 रुपये का कुल लाभ में से क्यू का हिस्सा कितना है। तो कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना बन गया ये 11, और इस 11 की वैल्यू क्या है 1,21,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 11,000। क्यू कितना कमा रहा है भाई इसमें 4, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 44,000। ओके, ऑप्शन ये इसका करेक्ट होगा। अब देखिए अगला अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 17। 3 भाइयों ने आपस में 1,620 रुपये की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिलता है। 5/13 का हिस्सा मिलता है। इसने बोला है कि दूसरे भाई को, मान लेते हैं दूसरा भाई ये बी है, या फिर कोई भी मान लो आप दूसरा नंबर मान लेते हैं कि दूसरा भाई ये है, और इसको मिल रहा है अगर 5 रुपये, तो पहले को और तीसरे को कितना मिल रहा है 13 रुपये मिल रहा है। यही तो बात है। तो भाई तीनों को कितने रुपये मिल रहे हैं फिर 13 और 5 18, और इस 18 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 1,620। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 यानी 90। इसने बोला दूसरे भाई को कितना हिस्सा मिला है, दूसरे को भाई 5 रुपये मिले हैं, तो 9×5 = 45, मतलब 450 रुपये मिले होंगे इसको। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। एबीसी ने एक कार को 4160 रुपये में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे तथा सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया है। इस टाइप के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि जो जितने घंटे यूज करेगा वो उतना ही किराया देगा। ये 8 घंटे कर रहा है और सी कर रहा है 11 घंटे, मतलब ये 11 घंटे के पैसे देगा, ये 8 के और ये 7 के। ठीक है, ये बताओ कुल मिला के ये कितने घंटे हो गए। तो कुल मिला के हो गए ये 26 घंटे, और 26 घंटे का जो कुल किराया है वो कितना है भाई 4160 रुपये। तो 13 से 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। तो 1 घंटे का जो किराया निकल के आया वो कितना आ गया 160 रुपये। इसने बोला ए ने कितना किराया दिया है। तो ए ने 7 रुपये 7 घंटे चलाया था, 1 घंटे का किराया 160 रुपये है, तो 7 घंटे का किराया कितना हो जाएगा 7 × 160, यानी 16 हो गया 112। तो 1120 रुपये इसने दिया होगा किराया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ए बी तथा सी के लाभ का अनुपात दे रखा है। ए बी सी कितना है 2, 3, 7।
आगे इसने बोला है कि इनका औसत लाभ 8,000 रुपये है। ये बताओ सबसे पहले कि इन तीनों का लाभ का योगफल कितना हो गया। 7 और 3 10 और 2 12। लाभ का योगफल है ये, और इनका औसत लाभ दे रखा है 8,000 रुपये। औसत लाभ का मतलब होता है कि एक बंदे का जो लाभ है वो 8,000 रुपये है। 3 बंदों का कितना होगा भाई, 8 या 24,000। यानी 3 बंदों का जो योगफल है और लाभ का वो 24,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पर कितना है 12,000। तो 12,000 की वैल्यू 24,000 दी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। इसने बोला बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा 3 है ना, 3 की वैल्यू निकालनी है। ये आ जाएगा 3 × 2,000। ये हो गया 6,000 रुपये। 6,000 ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि 94,000 को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20%, बी के हिस्से का 25%, सी के हिस्से का 15% बराबर है। ए के हिस्से का कितना, 20%, और बराबर है बी के हिस्से का कितना, 25%, और ये बराबर है सी के हिस्से के 15% के। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ अगर कैंसिल हो रही हैं तो हम इन्हें काट लेंगे। 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 25, और 5 तिया 15। अब हम देखेंगे कि ए ने कितना धन लगाया था। तो ए का धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को हम हाइड कर लेंगे, और जो यहाँ पर दिख रहा है उनकी गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। एक तरीका तो ऐसे है। दूसरा तरीका यह है कि 4 5 3 इनका एल्सियम ले लो, ये आ गया 60। 4 से कितनी बार कटा ये, 15, तो ए का हिस्सा आ गया 15। 5 से कितनी बार कटा ये, 12, तो बी ने अपना धन लगाया था 12 रुपये। और 3 से कट रहा है ये 20 बार, तो सी ने कितना धन लगाया था, 20 रुपये। तीनों ने कुल मिला के कितना योगफल धन लगाया था मिलके, ठीक है। ये लगाया था 47, और इस 47 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 94,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा 20 है। तो 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 40,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। रमन, मनन तथा कमल साझेदार हैं तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग, रमन कुल निवेश का 2/5 भाग, मनन कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है। तब रमन, मनन तथा कमल के लाभ का अनुपात क्या है। ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये 5/3/8 है, सॉरी है। अब मुझे ये बताओ कि 5 और 8 का एलसीएम कितना आ गया। ये आ चुका है 40। तो 5 से कितनी बार कट रहा है, 8 बार, तो 8 की गुणा 2 में कर देंगे। या फिर ऐसे करो कि 40 का 2/5 हिस्सा निकाल दो, तो 5 अट्ठे 40, ये आ गया 16। यानी रमन ने 16 रुपये लगाए थे। तो मनन ने कितना लगाया था, मनन ने कुल धन का 3/8 भाग, यानी 8 पंजे 40, ये हो गया 15 रुपये। मुझे ये बताओ कि भाई 15 और 16 हो गया कितना, 31। तो बचा कौन, ये बच गया आपका कमल। तो कमल ने कितना धन लगाया होगा फिर, टोटल रुपये तो 40 है ना।
40 में से 31 इन्होंने लगा दिए तो बचा कितना 9, यानी कमल ने लगाया 9। तो इनका रेशियो कितना आ गया 16-15-9। 16-15-9 ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। एक कंपनी में ए बी तथा सी के लाभ का अनुपात दे रखा है। कितना है भाई? यह है आपका ए बी और सी, 3, 2, 7। ये क्या है? प्रॉफिट है, ध्यान रखना। यदि सी के छोड़ जाने के बाद ए तथा बी का हिस्सा आपस में 4:5 में बांट लेते हैं, यानी इसने बोला है सी के छोड़ जाने के बाद ए तथा बी उसका हिस्सा 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, तो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। एक काम करेंगे कि भाई ये कितने के अनुपात में बांट लेते हैं? 4 और 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो क्या 4 और 5 योगफल कितना हो गया? 9। ये सी का हिस्सा हो गया ना, और सी का हिस्सा कितना दे रखा है? 7। तो 7 की वैल्यू, अगर 9 की वैल्यू 7 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/9। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 7×4 = 28/9। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33/9। यानी ए और बी के नए लाभ का जो अनुपात होगा वो 3 + 28/9 अनुपात ये 2 + 33/9 ये हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9×3 = 27 और 28 कितना हो गया भाई? 27×2 = 54 और 1 55, 55/9 आ गया ये। और बी का हिस्सा कितना आ गया? 9×2 = 18, 18 + 35 ये आ गया 8×5 = 13, 53, यानी 53/9। 53/9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ गया 55:53। 55:53 ऑप्शन सी। अब देखो थोड़ा सा हम इसको है ना शॉर्टकट करके कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं इसकी को। कैसे करेंगे देखो। देखो भाई हम क्या करेंगे कि ए बी और सी ये 3, 2 और 7 का अनुपात है। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई ए और बी ने क्या किया है कि सी के हिस्से को बांट लिया है 4 और 5 के अनुपात में। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। मैंने कर दिया 4 और 5 9। तो 9 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने सभी में, पूरे पार्ट में। 9×7 = 63, 9×2 = 18 और 9×3 = 27, यानी इनके पास मैंने मान लिया कि इतने इतने रुपए थे। अब ए और बी ने क्या किया है? ए और बी ने सी की जो राशि है वो 4:5 में बांट ली। 4:5 मतलब 9, और 9 की वैल्यू क्या दे रखी है? 63। इस सी का जो हिस्सा है वो 4:5 मतलब 9 है, लेकिन वहां पर हमने ऊपर कितना निकाला है? 63। 9 की वैल्यू 63 है तो 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू 7×4 = 28 और 5 की वैल्यू 35। तो अब ए को जो हिस्सा मिल रहा है और बी को हिस्सा मिल रहा है वो कितना कितना मिल रहा है? ये अनुपात बी निकाल रहा हूँ मैं। ए को 27 रुपये पहले मिले और 28 रुपये अब मिल रहे हैं। अनुपात बी को 18 रुपये पहले थे इसके पास और 35 रुपये अब हैं। तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 55:53। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ओके, अब अगला सवाल देखेंगे 23वां। क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं, उनके बीच लाभ के वितरण का अनुपात देखो ए बी सी। प्रॉफिट का रेशियो है 3:4:5। यदि वे अपने लाभ का 4% आपातकालीन निधि के लिए रखते हैं और शेष लाभ आपस में बांट लेते हैं
और बी के हिस्से से 1,81,400 रुपये प्राप्त करता है, यानी बी अपने हिस्से का 1,81,400 रुपये प्राप्त करता है। तो आपातकाल निधि के लिए रखी गई राशि क्या है? सिंपल सवाल है यार भाई, सीधा सा एक बात बताओ, बी का हिस्सा 4 है और इस 4 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 1,81,400 रुपये। तो कुल धन कितना हो गया? ये हो गया 4 और 3 7 5 12, यानी 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 का ये 3 गुना है 12, तो इसका भी 3 गुना कर दो। तो 0 0, 14 ही थी 42 हो गया और 18 ही थी 54, यानी टोटल मिला के जो लाभ है वो कितना है? इतना है, 5,44,200। ओके, मुझे ये बताओ कि 4% आपातकालीन के लिए रखा गया था, ठीक है? अगर 4% 100% लाभ था और 4% इसने आपातकालीन के लिए रख लिया, तो बांटा कितना होगा फिर भाई? 96%। और इस 96% की ही वैल्यू कितनी है? 96% की ही वैल्यू क्या है? 5,44,200 रुपये। 96% की वैल्यू क्या है? 5,44,200 रुपये। अब इसने बोला है कि आपातकालीन में कितना उसने धन रखा था, तो आपातकालीन में रखा था इसने 4%। हमें 4% की वैल्यू चाहिए बस। हम निकालेंगे भाई, 16 से काट दें तो 16 छिक्के 96, 4% निकालना। 6 से काटेंगे इसको, 6 एकन 6, 6 छिक्के 36, 6 से इसको 6 नीम 54, जीरो ना जाने की, 6 सत्ते 42। अब हम 4 से और काट दें इसको, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 चिंग 24, 24 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 4% की वैल्यू क्या आ गई? 22,675 रुपये। इसने बोला था कि भाई आपातकाल निधि के लिए रखी गई राशि क्या है? तो आपातकालीन में कितनी रखी थी? 4%, और इस 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 22,675। यानी आपातकालीन में जो रखा गया धन था वो कितना था? 22,675 रुपये था। ओके, देखो अगला सवाल। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना है। ठीक है, देखिए, ए के निवेश का 3 गुना है, सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये बराबर बोलना चाहिए इसको, ठीक है ना? ये ए के निवेश का कितना? 3 गुना, तो मैं लिख सकता हूँ 3 है, बराबर बी के निवेश का कितना? 2 गुना, यानी 2 बी, बराबर सी के निवेश का 4 गुना, 4 सी। तो ए ने कितना निवेश किया है भाई? 2 चौक 8, मल्टीप्लाई कर देंगे। बी ने कितना निवेश किया है? 3 चौक 12। सी ने कितना निवेश किया है? 2 तिया 6। ठीक है, या फिर 3 2 4 का एलसीएम ले लो, फिर करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया तो ये वाला तरीका है। ओके, अब देखिए सी का हिस्सा कितना है भाई? 6, और इस 6 की वैल्यू कितनी है? 48,163, 4,803। तो हमें चाहिए यहाँ से 8 की वैल्यू, तो 3 से काट लें इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। हमें चाहिए 8 की वैल्यू, एक ऐसा पूछा है ना, 8 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तो आप एक काम करो, 6 की वैल्यू आपको पता है, 2 की वैल्यू पता है, दोनों को ऐड कर दो, 8 की वैल्यू आ जाएगी। कितना है ये? 4, 6 और 2 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, यानी 6,884, सॉरी 6,484, ऑप्शन बी। यहाँ पर ऐसे कर लो कि 2 की वैल्यू कितनी है? 1,621। 8 की वैल्यू चाहिए, तो 2 का ये 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दो। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8,
और 16 चौक 64। ओके, ऐसे कर लो। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। देखो, ए ने 75,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी 37,500 रुपये के साथ कारोबार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:2 सॉरी 3:1 3:1 के अनुपात में लाभ हुआ तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? तो भाई ये तो पूरे 12 महीने के लिए शामिल हुआ होगा। और ये मान लेते हैं टी महीने के लिए शुरू हुआ, टी महीने के लिए लगाया, इसका टाइम पूछा है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इन्हें काट लेंगे। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 15 से काट रहा हूँ, 15 पंजे 75, 50 बार कटेगा 750 है। और इसे काटेंगे 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। तो अभी भी ये कट रहा है 25 एकन 25 और 25 दूनी 50। ये कितना आ गया 12 दूनी 24। ये आ गया आपका 12 दूनी 24 और ये आ गया भाई टी। तो 3 का ये कितना गुना है ये देख लो ना, तो यहाँ से 3 अट्ठे 24 8 गुना है। एक का भी 8 गुना करेंगे आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। टाइम कितना है 8। लेकिन ये 8 जो निकल के आया है ये वो वाला समय आया है जितने महीने के लिए शामिल हुआ है, यानी बी 8 महीने के लिए इस व्यापार में शामिल हुआ है 12 महीने में से। 12 में से 8 महीने निकाल दूं तो भाई ये कितने महीने शामिल नहीं रहा है, 4 महीने। तो बी इसने बोला बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, तो बी कितने महीने बाद हुआ होगा, फिर 4 महीने बाद शामिल हुआ होगा। ऑप्शन ए। ओके, या फिर ऐसे कर लो अब भाई, 75,000 पूंजी गुणा समय लाभ होता है बटे पूंजी गुणा समय लाभ होता है। तो लाभ कितना है भाई, ये 3 है और ये 1 है। अब यहाँ से कर लो आप इसे, यहाँ से भी वही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम। देखना समझना, अच्छा सवाल है। 3 साझेदार हैं, एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया है। एक्स वाई और जेड। यदि कुल लाभ 3,000 रुपये है, ठीक है समझना सवाल। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में, यहाँ पर ये जेड होगा, जेड की तुलना में 400 रुपये कम है। और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। ध्यान देना, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है। तो मैं जेड को मान लेता हूँ कि इसके पास एक्स रुपये हैं। तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है, एक्स का हिस्सा। ठीक है, तो एक्स का मैंने हिस्सा कितना मान लिया है, एक्स नहीं मानते हैं, ये मान लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड तो ये खुद ही है। माना ये है और ये इससे 400 रुपये कम है, यानी ये कितना होगा A-400। और बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, यानी ये 200 रुपये कम है। ये कितना हो गया A-200। ठीक है, एक और तरीका बताऊंगा इसका। अब ये बताओ कुल मिला के कितना हिस्सा हो गया इन तीनों के पास, कितना लाभ हो गया। ये हो गया 3A-600 कुल लाभ हो गया ये। और कुल लाभ उसका कितना है भाई 3,000। तो 3A बराबर कितना आ जाएगा, 3,000 में 600 ऐड हो जाएंगे 3,600। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1,200। इसने बोला है कि एक्स वाई जेड के लाभ का अनुपात ज्ञात करें। एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू 1,200 है, मतलब ये जेड ने 1,200 लगाए। इसने 200 रुपये कम यानी 1,000 रुपये लगाए होंगे। इसने 400 रुपये कम मतलब 800 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो सभी में कैंसिल हो रही हैं, अनुपात में है ये। 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, यानी 4 5 6 के अनुपात में क्या होगा, 4 5 6, ऑप्शन सी। ठीक है,
अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखो कैसे करेंगे। इसको आप एक काम करना, समझ लेना, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर समझा दिया है, मैं दूसरे तरीके से इसे मिटा के जब बता रहा हूँ। देखो देखो भाई, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है। एक्स का हिस्सा 400 रुपये कम है जेड की तुलना में। इसका हिस्सा कम है तो जेड का ज़्यादा होगा एक्स से, कितना, 400 रुपये। और बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम। जेड की तुलना में बाई का हिस्सा कितना है, 200 रुपये कम। ठीक है। यहाँ पर ये जेड क्या है, जेड के पास दोनों से ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि जेड को यार फिर क्या मानना पड़ेगा, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है, मतलब इसने क्या मान लेते हैं कि यार इसने अगर 400 रुपये लगाए, 400 रुपये लगाए तो इसने 0 रुपये लगाए होंगे, ऐसे मान के कर लें। अब इसने बोला बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम, मतलब इसने 400 लगाए तो इसने 200 लगाए होंगे। तो टोटल धन कितना हो गया भाई, 600 रुपये। अब इस 3000 में से 600 रुपये तो क्या हो गए, बच चुके हैं। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है, बीच कितना बच गया भाई, 2400 रुपये। यार ये तो फिर उल्टा आ जाएगा भाई। फिर ऐसे मत करो आप, एक तो वही तरीका अच्छा था, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो मैंने तरीका बता दिया वही तरीका सही है। इसे है ना माइनस कर दो, माइनस जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। जहाँ पर प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस, जेड से जेड कट जाएगा तो ये आएगा -x प्लस बाई, बराबर कितना आ गया, ये आ गया 200। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि बाई का हिस्सा एक्स से 200 रुपये ज़्यादा है, यानी एक्स और बाई में भी कितने का अंतर है, ये भी आपका 200 का अंतर है। देखो 200 रुपये ज़्यादा है बाई, ओके, और इससे 200 रुपये ज़्यादा है जेड, यही तो हो गया। और जाते हैं इससे भी भाई क्या होगा, वही चीज़ निकल के आएगी फिर इससे। इससे बढ़िया तो एक काम करते हैं कि यार इसे हम जोड़ देते हैं। अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो देखो क्या चीज़ निकल के आएगी, ये हो जाएगा 2z। फिर तो यार ये लॉन्ग हो जाएगा, इससे बढ़िया तो वही तरीका था सही, बराबर 600। और x प्लस बाई प्लस जेड, ये कितना दे रखा है, 3000। इसको जोड़ेंगे तो भाई इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3z बराबर 3600। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। अब इसने अगर 1200 रुपये लगाए थे तो एक्स ने 400 रुपये कम यानी 800 रुपये लगाए होंगे, और इसने 200 कम यानी 1000 रुपये लगाए होंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 छिक्के 12। ऐसे ऐसे निकाल सकते हो आप इसे, लेकिन मेरे ख्याल से तो इससे पहला वाला जो मैंने तरीका बताया था वही बेस्ट है, उसी से करना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब। एबीसी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा कितना है। तो 7, 8, 9, एबीसी है ये, ए बी सी,
7, 8, 9, कुल मिला के इनके पास कितने का नुकसान दिखा रहा है ये? 9 और 7, 16, 8, 26, और उसके हिसाब से कितना है ये? 1152। तो 26 ये काट दें, या फिर इसे काट दो आप 13 से। 13 से काटेंगे तो 13 दूनी होता है 26। 13 दूनी हो गया 26, और 13 से काटना है इसको तो 13 मट्ठे 104। 104 हो गया। 24 हो जाएगा यार ये, 26 नहीं होगा भाई। ठीक है ना, 24 हो जाएगा, 24। 24 से काटेंगे तो भाई 24 पंजे होता है 120, तो 24 चौक हो गया 96। 96 और 24 अट्ठे हो गया 192, यानी 48 बार कट गए। तो ए का हिस्सा कितना है? 7, तो 7 की गुणा कर देंगे इसमें 48 में। 7 अट्ठे 56, 5 बचा, 7 चौक 28, और 5 कितना हो गया? 33, यानी 336 रुपये ए के पास आएंगे नुकसान के। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। ए, बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। कुल लाभ कितना है? 10,000 का था। ए का हिस्सा कितना है? देखो, ए, बी और सी है ये। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए हैं। मान लेते सी ने 0 रुपये लगाए थे, तो इसने 6,000 रुपये लगाए होंगे। ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, यानी इसने 8,000 रुपये लगाए होंगे। तो कुल मिला के इन दोनों ने मिलकर लगा दिए 14,000 रुपये। कितने में से? 50,000 में से। अगर मैं इस 50,000 में से निकाल दूं तो ये बच गया 6, 3, यानी 36,000 रुपये बचा। अब इस 36,000 रुपये को तीनों ने बराबर बराबर मिलकर लगाया होगा, तो एक के पास कितने आने चाहिए? 12,000, क्योंकि 12, 12 और 12 कितना होता है? 36 होता है। तो भाई हम देखेंगे यहाँ पर ए ने कितना लगा दिया है। सबसे पहले जो भी चीज़ इनमें कट रही है ना, कॉमन है, उसे हम काट लेते हैं। जैसे 3 जीरो सभी में कॉमन है, तो 3 जीरो सभी से हटा दी यहाँ से। ऐड करके भी कट जाएंगी, तो 12 और 8, 20 रुपये लगाए ए ने, 12 और 6, 18 रुपये लगाए बी ने, और 12 रुपये लगा दिए सी ने। अब इनके समय का तो वही कुछ पता नहीं है, तो जो पूंजी है वही हमारा क्या बन जाएगा? लाभ। 4 2 से काट दें, 2 दाम 20, 2 नीम 18, और 2 छिक्के 12। तो लाभ कितना हो गया टोटल मिला के? 9 और 6, 15, और 10 हो गया 25। और इस 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 10,000। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 चौक 100, यानी 400। ए का हिस्सा पूछा है इसने, ए का हिस्सा कितना है? 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। 4,000 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 3 साझेदार हैं ए बी सी। ए, बी और सी, ये 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। ये लाभ का रेशियो है। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है। सी का हिस्सा भाई कितना अधिक है हमारे हिसाब से? 2। 2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 200। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना है? तो कुल लाभ हो गया 6 और 5, 11, 11 और 4 हो गया 15। 15 की वैल्यू पूछी है इसने, तो कितना हो जाएगा? 1500। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस में 2019 में पूछा गया था, 28 जनवरी को। देखो अगला सवाल अब। 3 साझेदार एबीसी ने 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया। ए, बी, सी ने 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया है। ठीक है। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों से आधा हिस्सा लिया। डी ने क्या किया है भाई? इससे और इसके हिस्से का आधा हिस्सा इसने ले लिया है। यही तो बात है। देखो, ये कितना धन लगा रहा है? 2 रुपये। 2 रुपये में से 1 रुपया इसने ले लिया।
2 रुपये में से 1 रुपया इसने ले लिया है, तो इसके पास कितना बचा फिर? 1 रुपया बचा। और आधा इसने इससे ले लिया, यानी 1.5 इसने इससे ले लिया, तो इसके पास आ गया ये। अब इसके पास कितना बचा भाई? आधा बचा है, यानी 1.5। सी के पास तो 4 ही है, और इसके पास कितना हो गया? 2.5। ये अनुपात आ गया अब इनका। डी का जो हिस्सा है वो कितना है? 100 है, यानी 0.25 की वैल्यू क्या है? 100। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 0 बढ़ जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 चौक 100 यानी 40। उसने बोला है कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ कितना हो गया भाई? ये देखिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 1 4 ये हो गया, 1 और 4 कितना हो गया? 5, यानी 5 और 4 9। तो 9 की वैल्यू पूछी है, 9 चौक 36 यानी 360 रुपये। 360 रुपये तो इसमें है नहीं, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या हमने? अच्छा यस ने यार, हमने ये मिस्टेक कर दिया, ए और सी के हिस्से से लिया था इसने, ये नहीं लिया। ठीक है, ये नहीं लिया है, इसने क्या किया? ए और सी के हिस्से से लिया है। तो इसका तो 3 का 3 ही रहेगा, इसका ले लिया इसने आधा। 2 पहुंच गया इसके पास, इसका हो गया 3, इसके पास बचा 2 और इसके पास हो गया 3। अब सही है ये। 3 की वैल्यू कितनी है? 100। 3 की वैल्यू अगर 100 है, तो इसने बोला है कि कुल लाभ कितना है। 3 की वैल्यू 100 है, तो कुल कितना हो गया भाई? ऐड कर देंगे सभी को, 3 2 5, 5 और 4 9, यानी 9 की वैल्यू इसने पूछी है। तो 3 का ही 3 गुना है, तो 100 का भी 3 गुना कर देंगे, यानी 300 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे। रवि और रश्मि ने 150 और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए। रवि और रश्मि, इसने लगाए 150 रुपये और इसने लगाए हैं 200 रुपये। लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो कितने महीने बाद रवि ने रुपये वापस निकाले थे? तो देखो भाई, रश्मि ने तो पूरे 12 महीने काम किया था, और इसका हमें पता नहीं है, तो इसे मान लेते हैं टी। ये सवाल वही बन गया अब हमारा, जो मैंने कराया था थोड़ी देर पहले आपको। इसको हम क्या कर लेंगे? काट लेंगे। तो ये कट गया 50 से 4 बार, और ये 50 से 3 बार। ठीक है, और अभी थोड़ा सा और कटेगा, तो 3 से काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये आ गया 1 गुणा टी अनुपात, ये आ गया 4 चौक 16। 2 का ये 8 गुना है, तो इस 1 का भी 8 गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 8। यानी टाइम जो आ गया वो 8 महीने आ गया, यानी कि व्यापार में शामिल रहा था ये 8 महीने तक। इसका मतलब 8 महीने बाद इसने अपना पैसा वापस निकाल लिया होगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो भाई, हमें पता है कि प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2 बराबर होता है अमाउंट 1 गुणा टाइम 1 अपॉन अमाउंट 2 इंटू टाइम 2। प्रॉफिट 1 कितना है? 1। प्रॉफिट सेकंड 2। अमाउंट 1 कितना है? 150, और टाइम इससे पूछा है। अमाउंट दूसरा कितना है? 200, और समय दे रखा है इसका 12। इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है। 7:4, यानी टोटल योगफल हो गया 11, और 11 की वैल्यू उसने 121 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 11। तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा, चॉकलेट का छोटा भाग 4 है, इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 चौक 44। ऑप्शन बी। 33वां सवाल देखेंगे अब। मिताली और झुल्लन ने क्रमशः 336 रुपये और 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किए।
परंतु मिताली ने कुछ महीने बाद पैसे निकाल लिए। ये वही सवाल आ गया कि 336 बटे 231, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला सवाल। मैं इस वाले तरीके से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और इसका हमें समय समय देखेंगे। 12 महीने के समापन पर मिताली और जुल्लन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 है। लाभ कितना है? 2:3, मतलब 2/3। तो मिताली ने कितने महीनों के बाद पैसे वापस निकाले? मिताली का जो धन है ये है, मिताली का टाइम पूछा है इसने, और इसका पूरे 12 महीने। इसको काट लेंगे अब भाई। तो 3 से काट रहा हूँ, 3 चौक 12 हो गया। 4 से काटेंगे इसको तो 4 अट्ठे 32 हो गया, और 4 चौक 16। 2 से 2 एकम 2, 2 से काट रहा हूँ इसको, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो टाइम कितना आ जाएगा? 231/42। 42 नीचे चला जाएगा। अब 21 दूनी होता है 42, 21 से काट रहा हूँ, 21 एकन 21 और 21 एकन 21। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 5.5। ओके, अगला सवाल देखेंगे। सवाल थोड़े ज़्यादा हैं, क्लास लंबी हो सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी करा देते हैं, ठीक है। सनी और नितिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यापार में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों बाद सनी ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ का अनुपात 7:10 है, तो रथी ने कितने महीने अकेले निवेश किया? देखिए, ये 6/5, ये कौन है? सनी। और ये कौन है? रिथी। इसने बोला रिथी ने, तो रिथी का टाइम पूछा है इसने, तो रिथी का टाइम मान लेते हैं टी, और इसने पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया है। और इनके लाभ का जो अनुपात है वो कितना है? 7/10। 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10 हो गया। तो टाइम देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × T बराबर 12×6 = 72। और ये हो गया भाई, कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या यार? कहाँ पर मिस्टेक हुआ है यार? एक सेकंड रुकना, सही क्या है क्या ये? देखो, कुछ महीने बाद सनी ने अपना पैसा वापस लिया है। अच्छा, ये सनी ने लिया है, इसने टी टाइम के लिए और इसने 12 के लिए। अब सही है ये कितना हो गया? 7/10। ये हो गया 6 दूनी 12, और 5 दूनी 10 हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना आ गया? 7 महीने, ठीक है। तो इसने बोला रथी ने अपने, अच्छा ये 7 महीने के लिए आया था, अब इसका मतलब ये हो गया भाई, सनी ने कितने दिन के लिए, कितने महीनों के लिए काम किया था? 7 महीने के लिए। अगर इसने 7 महीने के लिए काम किया है 12 में से, तो कितने महीने नहीं किया? 5 माह। और इस 5 माह तक अकेले कौन कर रहा होगा? सनी। यही तो बात है। सॉरी, सनी, सनी नहीं, रिथी। तो उस रिथी ने अकेले कितने महीने काम किया है? 5 महीने काम किया है। ओके, क्योंकि सनी का टाइम कितना आ गया है? 7, यानी इसने 7 माह तक काम किया है 12 में से, तो 5 माह काम नहीं किया है सनी ने। और 5 माह अगर सनी ने काम नहीं किया है तो किसने किया होगा? फिर रिथी ने किया होगा। तो रिथी अकेले 5 महीने तक काम करता है, ठीक है। अगला सवाल। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद, देखो मैं इसे लिख लेता हूँ, सुहास और नितिन, अनुपात क्या है? 8/3, ठीक है। परंतु कुछ महीने के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया है। सुहास ने ले लिया तो सुहास ने टी टाइम के लिए क्या होगा हमने मान लिया, और इसने क्या होगा? पूरे 12 माह के लिए। आगे देखेंगे अब। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात
सुहास और नितिन दोनों, यानी लाभ का रेशियो क्या है 5:4, यानी 5/4। तो नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा? नितिन का समय पूछा है इसने। नितिन ने कितने महीने के लिए निवेश किया होगा? अच्छा ठीक है, देखो भाई ये हो गया आपका 4 या 12 हो गया। तो टाइम कितना आ गया, T×T बराबर 3×3 = 9, 9×5 = 45। तो टाइम आ गया हमारा 45/8। और ये किसका टाइम आया है? ये आया सुहास का। यानी सुहास ने कितने समय के लिए काम किया था? 45/8 माह तक, 12 माह में से। तो कितने महीने काम नहीं किया है? तो 12 में से घटा देंगे 45/8 को। ये हो गया 12×8 = 96। 96 में से हम 45 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया 1। 9 में से 4 गया तो 5, यानी 51। तो 51/8 माह तक इसने काम नहीं किया है, तो किसने किया होगा फिर? ये नितिन ने किया होगा। यानी नितिन का जो समय है वो 51/8 है। ये हो गया कितना भाई? 8×6 = 48। 3 बचा, 6 सही 3/8 माह तक नितिन ने निवेश किया है। 6 सही 3/8 माह तक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है यार, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए, तो आकाश ने कितनी राशि निवेश की? समय की बात नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। ये कौन है भाई? ऋषिका। और ये आकाश है, इसने कितने रुपए लगाए हैं भाई? ऋषिका ने लगाए हैं 1875, और लाभ कितना क्या है? 225। इसने 288। ये अनुपात में होगा। अब लाभ का ये कितना गुना है इसे देख लो। तो ये है आपका 25, 15, 15 गुना तो नहीं है, 15×30 नहीं है। 1875 में हम भाग दे लेते हैं 225 का, तो ये हो गया 5×20, 25, और 5×3 = 15, 5×7 = 35, और 25, 15×3 = 45 हो गया, 15×2 = 30, और 15×5 = 75, यानी 25/3 गुना है। इसका भी हम क्या कर देंगे? 25/3 गुना कर देंगे। और जब हम भाई 288 का 25/3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/3 गुना, 3 से कट रहा है, 3×1 = 3, 3×3 = 27, और 3×6 = 18, यानी 96 × 25। 25 से भाग करने का मैंने बताया था कि 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग कर रहा हूँ मैं 96 में, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई 4×2 = 8, और 4×4 = 16, और 2 जीरो लगा देंगे, 2400 रुपये, ऑप्शन सी। तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था? 2400 रुपये का किया था। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो ये है। दूसरा तरीका फिर आपका वही है कि क्या मानेंगे? तो मान लेंगे भाई फॉर्मूला बेस, जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ओके, देखो दूसरा तरीका यही है कि भाई ये क्या है? ये ऋषिका और आकाश है। ऋषिका बटे आकाश, और इसने कितना लगाया है भाई? 1875 रुपये। समय दिया नहीं है तो हम समय रखेंगे नहीं, समय अगर आप मानना चाहो तो टी मान लो दोनों का फिर बराबर। और लाभ क्या है? 225 रुपये। और इसने कितना किया है? 288 रुपये। इसका हमें अमाउंट पता नहीं है, टाइम तो दोनों के लिए बराबर है, तो टी मान लिया। टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब काट लो, ये कितना गुना बन रहा है भाई? ये बन रहा था आपका, या फिर काटो मत, आप एक काम करो, गुना मत देखो,
काट लेते हैं, ठीक है। 5 से काट रहा हूँ, 5 चौक 20, 5 25। 5 से काट रहे हैं इसको भाई, तो 5 या 15, 5 सत्ते 35, 5 25। 15 से काटेंगे, 15 या 45, ये हो गया 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 3a बराबर 25 गुणा 288। 3 से काट रहा हूँ इसको भाई, 3 नीम 27 और 3 छिंग 18 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 25 गुणा 96। 25 से गुणा करेंगे, 25 छिक्के 150, 15 बच गया हासिल, 25 निम्मा 225। ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, 3 और 1 4 हो गया, और ये 2, यानी कितना आ गया 240, 2400 हो गया ये। ऐसे कर लो आप चाहे तो, ठीक है ना भाई। इस चैप्टर में इतने ही सवाल थे, और कल हम आपका औसत की क्लास स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, ओके। और एकदम बेसिक से हम उसको पढ़ाएंगे। आपका 2 चैप्टर फिनिश हो गए हैं, अनुपात समानुपात और साझा। मैथ की जो दूसरी वाली क्लास है भाई, उसमें आपका हम सभी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, और फिलहाल में उसमें परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। ई फॉर परसेंटेज, उसमें परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, और हम उसमें 3 सीट अभी तक कर चुके हैं, चौथी सीट आएगी, और इसमें मेरे ख्याल से 10 या 12 के समथिंग सीटें होंगी भाई। और इन 10-12 सीटों में सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज के बाद लाभ हानि, सभी टाइप के क्वेश्चन टाइप बाय टाइप इसमें चलाएंगे। उस क्लास को आप जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपके क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना और शेयर करना, और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी कंटिन्यूस क्लास चल रही है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम वाली, ठीक है। और मैथ का एक और लेक्चर चल रहा है आपका, रीजनिंग का भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम, और देखते हैं कुछ ही दिनों में हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइव आपको ज़रूर 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 आना है, ओके। चलिए मिलते हैं, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।